नमस्कार। आइए आज रीतिकाल की रीति मुक्त काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि घनानंद जी द्वारा रचित छवि को सदन मोद मंडित बदन चंद नामक कवित्त को समझने का प्रयास करते हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित घनानंद कवित्त में ये कवित्त छंद संख्या 3 के तौर पर संकलित है। इस कवित्त में कवि ने नायक अथवा भगवान कृष्ण के वियोग में डूबी किसी गोपी की मनोदशा का चित्रण किया है। गोपी ने कृष्ण को पहले कहीं देखा है और वो चाहती है कि सुंदर रूप वाले और प्रेम भरी बातें करने वाले कृष्ण उसे दोबारा दर्शन दें और उसका हृदय जो विरह में जल रहा है उस पर कृपा और आनंद के बादल वर्षा करने लगे। इस पद्य में कवित्त छंद का प्रयोग है और वियोग श्रृंगार का चित्रण है। इसकी भाषा ब्रज है। घनानंद लिखते हैं, छवि को सदन मोद मंडित बदन चंद त्रिशित चखनी लाल कब धौ दिखाया हऊ। छवि अर्थात सुंदरता शोभा, सदन अर्थात घर भंडार, मोद मंडित यानी प्रसन्नता से युक्त या आनंद से भरा, बदन अर्थात वदन या मुख, चंद अर्थात चंद्रमा, बदन चंद यानी चंद्रमा जैसा मुखड़ा, त्रिशित अर्थात प्यासी या लालायित, चखनी अर्थात चक्षुओं को या आंखों को, लाल अर्थात नंदलाल यानी कृष्ण, कब धाऊं यानी कब तक, दिखाया हऊ यानी दिखाओगे। छवि को सदन कृष्ण के दर्शनों की प्यासी एक गोपी इस प्रकार कहती है कि सुंदरता या शोभा का भंडार, मोद मंडित बदन चंद प्रसन्नता से भरा हुआ अपना चंद्रमा के समान सुंदर मुखड़ा, त्रिशित चखनी लाल हे नंदलाल कृष्ण मेरी प्यासी आंखों को, कब धौ दिखाया हऊ तुम कब तक दिखाओगे। इन पंक्तियों से ये भाव व्यंजित होता है कि गोपी ने पहले भी कभी कृष्ण के सुंदर रूप को देखा था और वो मन ही मन उनसे प्रेम करने लगी है। वो चाहती है कि भगवान कृष्ण दर्शनों की प्यासी उसकी आंखों को अपना सुंदर आनंद युक्त चेहरा दोबारा दिखा दें ताकि उसकी आंखों और उसके मन को शांति प्राप्त हो। यहाँ मोद मंडित शब्दों में अनुप्रास अलंकार है और बदन चंद में रूपक अलंकार है। चट किलो भेख करें मट कीली भांति सोही, मुरली अधर धरें लटकत आय हऊ। चट किलो अर्थात तड़क भड़क वाला या भड़कीला, भेख करें यानी भेष बनाकर या वेशभूषा धारण करके, मटकीली यानी मटकते हुए या अंगों को नखरे के साथ लचकाते हुए, भांति अर्थात ढंग शैली या प्रकार, अधर धरें यानी होठों पर रखे हुए, लटकत यानी मस्ती में झूमते हुए, आय हऊ यानी आओगे। चट किलो भेख करें हे कृष्ण तुम कब भड़कीले या आकर्षक वस्त्र पहने हुए या भड़कीला वेश धारण करके, मटकीली भांति सोही मटकते हुए या अंगों को नाज नखरे के साथ लचकाते हुए, मुरली अधर धरें बांसुरी को होठों पर रखे हुए, लटकत आय हऊ मस्ती में झूमते हुए आओगे। यानी कब तुम्हारी आकर्षक छवि, तुम्हारे नाज नखरे, तुम्हारी मुरली और तुम्हारी मस्ती भरी चाल ढाल हमें दोबारा देखने को मिलेगी। इन पंक्तियों में दृश्य बिंब की योजना है। लोचन ढुराए कछु मृदु मुस्क्याए, नेह भिनी बती यानी लड़काए बतराया हऊ। लोचन अर्थात आंखें, ढुराए अर्थात इधर उधर फिराकर या चंचलता से घुमाते हुए, मृदु अर्थात कोमल, मुस्क्याए अर्थात मुस्कुराकर, नेह अर्थात स्नेह या प्रेम, भीनी यानी भीगी हुई या युक्त, बतियानी अर्थात बातें, लड़काय यानी ललक जगाकर या चाहत पैदा करके, बतराया हऊ बतलाओगे या बातचीत करोगे। लोचन ढुराय गोपी कहती है कि हे कृष्ण तुम अपनी आंखों को इधर उधर फिराकर, कछु मृदु मुस्क्याय कोमलता के साथ थोड़ा सा मुस्कुराते हुए, नेह भीनी बत्ती यानी लड़काए बतराय हऊ प्रेम में भीगी हुई बातें बताकर कब तुम मुझ में अपने प्रति और अधिक ललक या चाहत पैदा करोगे। गोपी चाहती है कि कृष्ण अपनी मधुर मुस्कान के साथ आंखों को घुमाते हुए उससे मीठी बातें करें और उसके मन में और अधिक प्रेम जगाएं। यहाँ मृदु मुस्क्याए में अनुप्रास अलंकार है और दोनों पंक्तियों में दृश्य बिंब की योजना है। बिरह जरत जिय जानी आनी प्राण प्यारे, कृपा निधि आनंद को घन बरसाय हऊ। बिरह अर्थात जुदाई या वियोग, जरत अर्थात जलता हुआ या दुखी, जिय अर्थात जी या हृदय, जानी अर्थात जानकर, आनी अर्थात आकर, कृपा निधि
यानी कृपा या दया के भंडार घन बरसाया हऊ, बादल बरसाओगे या वर्षा करोगे। बिरह जरत जिया जानी, गोपी कहती है कि मेरा हृदय जुदाई की आग में जल रहा है, ये जानकर आनी प्राण प्यारे कृपा निधि, हे मेरे प्राणों से भी प्रिय कृपा के भंडार, तुम आकर आनंद को घन बरसाया हो। कब आनंद या प्रसन्नता रूपी बादलों को मुझ पर बरसाओगे। यानी जिस प्रकार समय पर होने वाली वर्षा से संसार में हर ओर आनंद छा जाता है, उसी प्रकार आपके दर्शनों से भी मेरे जीवन और मेरे हृदय में खुशियां भर जाएंगी। इसलिए हे कृष्ण, तुम मुझे अपने दर्शन देकर कृतार्थ करो। यहाँ जरत जिय जानी शब्दों में अनुप्रास अलंकार है और जानी आनी शब्दों में पद मैत्री है।